हो गया ना, और कुछ? विद्या की देवी माँ सरस्वती, ममतामयी भारत माता, सृष्टिकर्ता ओमकार ब्रह्म, यहाँ आगंतुक माधव स्वरूप सम्माननीय मेरे बड़े अनुज, समस्त पत्रकार बंधुओं को मैं सादर अभिवादन करता हूँ। एक बहुत सुपरहिट पिक्चर थी जिसमें अक्षय कुमार और सलमान खान ने अभिनय किया था, जिस पिक्चर में जनाब कादर खान साहब ने एक रोल किया था जिनका नाम था दुग्गल साहब। वो दुग्गल साहब ऐसे थे कि हर दिन उनकी जो भूमिका है वो बदलते रहती थी। कभी वो अंधे हो जाते थे, कभी वो बहरे हो जाते थे और कभी वो गूंगे हो जाते थे। और उनके घर के बाहर बोर्ड में दिन प्रतिदिन उनके अलग अलग किरदारों के हिसाब से यह लिखा रहता था कि वो क्या हैं। कबीर धाम की धरती का इतिहास जितना ही पुराना है उतना ही गौरवशाली भी है। मैं आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से कबीर धाम की धरती को अपवित्र करने वाले और इस दुग्गल साहब की भांति अलग अलग किरदारों को अदा करके कवर्धा जैसे पवित्र भूमि पर कवर्धा के जनमानस के साथ धोखाधड़ी और फरेब करने वाले व्यक्ति की बात कर रहा हूँ। वो व्यक्ति एक राजनीतिक राष्ट्रीय पार्टी का कभी नेता बन जाता है तो कभी डॉक्टर बन जाता है, तो कभी जमीन का सौदाबाजी करता है और कभी हम पत्रकारों के छवि को धूमिल करने के लिए पत्रकार का चोगा पहन लेता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कवर्धा की जनता के लोगों के बीच रहकर दुग्गल साहब की तरह चोगा पहने हुए कवर्धा के लोगों का खून बेच देने वाले तथाकथित डॉक्टर, तथाकथित पत्रकार, तथाकथित भूमाफिया, तथाकथित जमीन का जो दलाल है डॉक्टर मिर्जा, पत्रकारिता के आड़ में वो केवल और केवल लोगों के साथ छलावा कर रहा है। बहुत सारे विषय हैं जो काफ़ी लंबे समय से चर्चित थे। जब यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ एशिया के द्वारा प्रमुखता से खबरों को उठाया जाता है और हमेशा सत्य का ही साथ दिया जाता है, तब इन जैसे दुग्गल साहबों के द्वारा समाज विशेष से आने वाले लोगों के साथ छल किया जाता है, कवर्धा में राजनीतिकरण किया जाता है। संशय यह है कि वो डॉक्टर है, पत्रकार है, जमीन का दलाल है, क्या है वो। विगत दिनों बहुत सारे मामले को लेकर के हम सभी साथीगण लगे रहते हैं, लेकिन आपको उनके बारे में कुछ एक जो काफ़ी गहमा गहमी वाली बातें हैं वो मैं अवगत कराना चाहता हूँ। अपने खबर में जबरन राजनीतिक पार्टी के उच्च नेतागणों को साथ में शामिल करना बिना वक्तव्य के, बिना साक्ष्य के, ये इसकी पुरानी आदत है। पत्रकारिता का चोगा पहन करके ये जो है सरकार के बदलते ही जब विजय शर्मा जी विधायक से डिप्टी सीएम बन रहे थे तो शपथ ग्रहण के पूर्व किसी एक रोज इनके द्वारा कवर्धा जिले के पहले शक्कर कारखाना रामेपुर
शक्कर कारखाना के प्रबंधक को फ़ोन लगाया जाता है और उनसे शपथ ग्रहण में मीडिया मैनेजमेंट किया जाना है ऐसा बोल करके उनके द्वारा लाखों रुपए की मांग की जाती है, जो स्वयं डिप्टी सीएम विजय शर्मा के संज्ञान में है। इस तरीके से अवैध धन अर्जित करना, लोगों को डराना, ये सारे काम किए जाते हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि उन्होंने मेरे खिलाफ एक आवेदन प्रस्तुत किया है और उस उपरोक्त आवेदन में उन्होंने डॉक्टर शब्द का उपयोग किया है और डॉक्टर शब्द का उपयोग करते हुए उन्होंने सील लगाया है डॉक्टर मिर्जा। वो बताएं, मैं इस प्रेस वार्ता के माध्यम से पूछना चाहता हूं। ठीक है, उन्होंने शिकायत दर्ज कराई, हर व्यक्ति का एक अपना स्वतंत्रता का अधिकार होता है कि वो किसी के खिलाफ यदि उसको पीड़ा हो रही है तो शिकायत दर्ज करा सकता है थाने में, लेकिन वो बताएं कि वो कौन से डॉक्टर हैं। भारत का जो MCI जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है उससे वो पास आउट चिन्हांकित डॉक्टर हैं या वो PhD स्कॉलर वाले उपाधि वाले डॉक्टर हैं। पहले वो ये स्पष्ट करें कि वो डॉक्टर शब्द की जो मर्यादा है उसको क्यों धूमिल कर रहे हैं। लोगों से झूठ बोलते आ रहे हैं इतने साल से कि वो डॉक्टर हैं। और भी सारे विषय हैं इनके बारे में, मैं क्रम से आना चाहूँगा। समसामयिक विषयों पर हम बात करते हैं कि मेरे द्वारा पहले एक खबर चलाई गई जिसकी पुष्टि करने के लिए मैंने वापस एक खबर चलाया गया, लेकिन उसके पूर्व भी ये जो पूरा मामला है ये लगभग 3-4 महीने से चल रहा है और 3-4 महीने से ऐसा मामला चल रहा है कि एक सीधा साधा भोला भाला गरीब परिवार का जो व्यक्ति है, यादव समाज, हमारे माधव समाज से आने वाला व्यक्ति, जिसको कुछ भी जानकारी नहीं है, वो व्यक्ति उससे मदद मांगने के लिए आता है, लेकिन उस व्यक्ति को भ्रामक जानकारी देते हुए उससे आवेदन करवाया जाता है। आवेदन में ये लिखा रहता है कि मैं इच्छा मृत्यु मांग रहा हूं, परिवार के साथ में मुझे इच्छा मृत्यु जिया जाए। ऐसी खबर सबसे पहले उनके द्वारा चलाई जाती है। इस खबर की मैं कठोर निंदा इसलिए कर रहा हूं और इतने पड़ताल में इसलिए मैं गया हूं कि इस खबर के अंदर में दिवंगत हिंदू गौ सेवक जो साधराम यादव जी थे उनसे रिलेट करके इतनी नृशंस हत्या जो कभी कबीरधाम का जिला अपने इतिहास में भी भविष्य में कभी भी नहीं भूल सकता, उस हत्याकांड से जोड़ा गया इस मामले को जमीन के। मानता हूं यादव परिवार पीड़ित है या उन्होंने अपना पक्ष रखने के लिए आवेदन किया, लेकिन क्या ऐसे नृशंस हत्याकांड, जघन्य हत्याकांड जैसे जो घटना घटित हुई है जिससे हमारे जिले की छवि धूमिल हुई है, उस घटनाकांड से इस विषय को जोड़ा जाना चाहिए। कितने सारे जो जमीन से जुड़े मामले हैं वो लंबित हैं। क्या सारे मामले 500-1000 मामले अगर कवर्धा में लंबित हैं तो सारे मामलों को साधराम यादव से जोड़ दिया जाएगा? उसके पूर्व जो अनावेदक था इस पूरे मामले में, विनय बोथरा, उसकी भूमिका यहां पर कहीं भी नहीं थी। विनय बोथरा का जो जमीन है वो मिलन यादव के जमीन के पीछे है। ना विनय यादव द्वारा विनय बोथरा के द्वारा उसे को कभी भी किसी भी प्रकार का अपना पक्ष रखते हुए उससे मिलने के लिए या मेरे को दे दो ऐसा कुछ भी वक्तव्य नहीं आया है अभी तक के सामने। लेकिन ये कलेक्ट्रेट में आवेदन देने के पूर्व लगभग मई के महीने में एक गुर्गा जो है डॉक्टर मिर्जा का, तथाकथित पत्रकार, डॉक्टर, भूमाफिया का एक गुर्गा जो है वो विनय बोथरा के पास जाता है और विनय बोथरा के पास जा कर के 32 लाख रुपए की मांग करता है। और ना केवल मांग करता है, शासकीय भूमि को खरीद फरोख्त करने के लिए इकरारनामा भी तैयार करके मैं आपके पक्ष में दे दूंगा, ये कहा जाता है। मैं इसका वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं। मैं आप सब देखेंगे कि ये जो वीडियो है उसमें
32 लाख रुपए पहले मांगा जाता है। ये वीडियो है जिसमें डॉक्टर मिर्जा का जो गुर्गे है वो जाता है विनय बोथरा के पास, अनावेदक के पास, और सरकारी ज़मीन की खरीद फरोख्त 7 डिसमिल, एग्जैक्ट वही जगह जो लगभग 150 फीट की चौड़ाई में है, उस जगह के मामले को लेकर के ये जो है, ये पूरा ऑडियो के साथ में ये वीडियो है। आप विस्तार से मैं आपको शेयर कर दूंगा, आप ज़रूर सुनिए और अपने हिसाब से संज्ञान लीजिएगा इस मामले में कि शासकीय जगह को बेचने के लिए उसको बातचीत करने के लिए जाता है और उसके एवज में 32 लाख रुपए की मांग करता है। ना केवल मांग करता है बल्कि मैं आपको बैठा दूंगा सामने वाले के साथ में, आप सेटिंग कर लीजिए, आप कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए, ये सब बात बोला जाता है। ये वीडियो ही प्रमाण है कि यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ एशिया के सौरभ नामदेव ने खबर की सत्यता को लेकर के जो खबर प्रकाशित की है, जिसके झल्लाहट में मेरी छवि को धूमिल करने के प्रयास के लिए उसने आवेदन दिया। ये पूरा मामला ये था जिसको डाइवर्ट करके कवर्धा की जनता के सामने में परोसा जा रहा है। अब मिलन यादव की बात पर आते हैं कि एक सीधा साधा व्यक्ति जिसको किसी भी प्रकार का वस्तु स्थिति का ज्ञान नहीं है, उसको उसने आत्महत्या के लिए प्रेरित किया, इच्छा मृत्यु के लिए आवेदन दिलवाया कलेक्ट्रेट को, और उसको गलत और भ्रामक जानकारी देते हुए सर्व समाज, उनके समाज के सामने में भी उनको सामाजिक रूप से एक मुद्दा गढ़ने का और कवर्धा के जो छवि है उसको धूमिल करने का प्रयास किया गया, उत्प्रेरित किया उन्होंने आत्महत्या करने के लिए। हो न हो डॉक्टर मिर्जा, उनके गुर्गे ने पहले से मिलन यादव से कुछ लिखा पढ़ी करके रखा हो, जिसके नाम से मिलन यादव उसके इशारे पर मजबूरीवश अगर काम कर रहा हो, ये जांच का विषय है। बिना साक्ष्य के अपने खबर में पटवारी उस हलके का, कवर्धा के नायब तहसीलदार का नाम और प्रशासन के, जिला प्रशासन के छवि को धूमिल करने का प्रयास अपने खबरों के माध्यम से उन्होंने किया है। इतना ही नहीं, जब उनके पक्ष में कार्रवाई नहीं हुई, ये प्रकरण जो है वो हम जब भी कभी ज़मीन से जुड़े मुद्दे या न्यायालय के शरण लेते हैं तो जो मुद्दे होते हैं उन्हें पेशी की तारीख मिलती है। तो जब भी पेशी की तारीख आती थी, 27 मई को अगर पेशी है तो 26 मई को डॉक्टर मिर्जा जो है वो तहसीलदार को मोबाइल में व्हाट्सएप करता था कि आप इस मामले में मेरे पक्ष में संज्ञान लीजिए, हम बड़े मीडिया हाउस हैं, हम सबको एक्सपोज करते हैं, ऐसा धमकी देना। एक पदेन जिले के एक नायब तहसीलदार और दंडाधिकारी को उसने फोन पर धमकी दी। शांतिप्रिय जो कवर्धा है उसमें शासन, सरकार और आवेदक के बीच ये पूरे मामले को जानबूझ करके तोड़ मरोड़ करके बार बार गोल गोल घुमाया गया, वैमनस्यता का माहौल पैदा किया गया, जाति विशेष, समाज विशेष को इसमें शामिल किया गया और जानबूझकर जमीन से जुड़े इस मामले को, मैं पुनः बोल रहा हूं, बहुचर्चित हत्याकांड साधाराम यादव के हत्याकांड से जोड़ा गया। न्यूज़ पोर्टल के माध्यम से यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ एशिया की हमेशा ये पहल रहती है कि सत्यता को प्रकाशित ही करना है। जानबूझकर उन्होंने मेरे खिलाफ झूठी शिकायत की, संबंधित मामले को फेक न्यूज़ बता करके यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ एशिया के साख को लोगों के बीच खराब करने की कोशिश की है। उक्त खबर में यह भी है कि मैंने डायरेक्टली उनको टैग नहीं किया है। जब कोई खबर आती है, छप के आती है, डिजिटल मीडिया के माध्यम से आती है, अगर वो गलत निकल जाता है तो स्वयं उसके ऊपर में फेक न्यूज़ का टैग लगता है। आप मेरी खबर को देख सकते हैं, इसमें मैंने चलाया है खबर
और खंडन किए हैं। पहले पड़ताल की खबर चलाई, दूसरी खबर मैंने चलाई कि शासन का जो मुहर लगा है जनसंपर्क विभाग द्वारा स्वयमेव जारी किया गया। और मेरी जो पड़ताल की खबर में मैंने सामने लाई थी बात, मैं ये नहीं कहता कि मिलन यादव को बेदखल कर दिया जाए या उनको जगह ना दिया जाए, मेरी केवल इतनी और कितनी उस पड़ताल के माध्यम से यही थी कि मिलन यादव के पिताजी जो हैं स्वर्गीय बिछिया यादव जी, अगर वो अलाइव होंगे तो मुझे पता नहीं है ज़्यादा, अगर वो जिंदा होंगे तो बिछिया यादव जी जो है वो सन 1989 में सिंचाई विभाग द्वारा केनाल विस्तारीकरण के तहत उस पूरे भू खंड को मुआवजित किया जा चुका है। यही बात की पुष्टि कलेक्टर जिलाधीश महोदय ने की है। और जनसंपर्क विभाग जो हम लोग का सूत्र है वो हमको खुद भी विज्ञप्ति जारी करके मेल पे व्हाट्सएप के माध्यम से उनके द्वारा भेजा गया है और ये पूरी कंडिका उसमें है। उसके बाद भी प्रशासन की मुहर लगी, स्टे लगा, स्टे साहब ने संज्ञान लेते हुए मामले को शांत करने के लिए और शांति तरीके से आवेदक को समझाने के लिए उस पूरे मामले पर स्टे दिया है। भाई प्रकरण लंबित है, मिलन यादव को मिल जाए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। उस न्यूज़ पोर्टल के जो खबर है उसकी सत्यता की मैंने जांच की है, ना कि मैं उनको टारगेट कर रहा हूँ, ना उनको मैं टैग कर रहा हूँ, ऐसी मेरी कोई मंशा नहीं है। पूरे मामले पर जो तहसीलदार हैं उनके द्वारा भी उनके द्वारा भी विज्ञप्ति जारी की थी। अब चूंकि उस मामले से मैं जुड़ा हुआ था तो उन्होंने कुछ एक मेरे आप जैसे साथी भाइयों के पास डायरेक्ट पीडीएफ के माध्यम से अपनी जो विज्ञप्ति है उसको शेयर किया। और इससे पहले पूर्व में कभी भी मेरा उनके साथ चैट नहीं हुआ था। आप सीडीआर फाइल डिटेल भी निकलवा सकते हैं, कॉल डिटेल। ना मेरा तहसीलदार से उस मामले में बात हुआ है, ना कुछ भी हुआ है। मैंने खबर की सत्यता की जांच की, उन्होंने मुझे मैसेज किया कि थैंक यू, और ये जो अच्छे कुछ एक शब्द लिखे हैं उन्होंने मेरे बारे में, और ये विज्ञप्ति उन्होंने मुझे भेजा, ये सामने का है और उस विज्ञप्ति के अंदर में ये लिखा हुआ था। इस विज्ञप्ति को मैंने लिया, जो फेक न्यूज़ थी उसका सिर्फ स्क्रीनशॉट लिया है। अंदर में मैंने एक भी अ से अनार उनके बारे में, उनके संस्था के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है। ये प्रमाण है इस बात का। आगे मैं एक बहुत गंभीर मामले पर फिर से आपका ध्यान आकर्षण चाहूंगा कि साधराम यादव जी का जो हत्या हुआ था, उसमें जो हत्याकांड में आरोपियों को गिरफ्तार किया गया वो समुदाय विशेष से आते हैं। और हमारे जो दुग्गल साहब हैं वो भी समुदाय विशेष से आते हैं। और मैं आप इस प्रेस वार्ता के माध्यम से उन पर आरोप लगा रहा हूं कि क्या दुग्गल साहब आरोपियों से ताल्लुकात रखते हैं? समुदाय विशेष से तो दोनों हैं। और अगर ताल्लुकात रखते हैं तो मेरे सीधे साधे भोले भाले मिलन यादव की क्या वो अपने सामाजिक रूप से बदला लेने के लिए उसकी बलि चढ़ाना चाहते थे? सोच का विषय है, जांच का विषय है। उनको आत्महत्या के लिए प्रेरित किया गया, शासन को धूमिल किया गया, शासन को गुमराह किया गया। उसमें गहन से गहन इस मामले पर जांच की मांग रखता हूं मैं इस प्रेस वार्ता के माध्यम से। एनआईए भी गिरफ्तार करके ले जाए इनको भी और जांच करे अपना क्या रिश्तेदारी है और क्या है और कहां ये जाते हैं और कहां ये गुल खिलाते हैं। लोगों के सामने ये सत्यता आनी चाहिए। हो ना हो, प्रश्न चिन्ह जरूर है मेरे बातों पर, लेकिन समुदाय विशेष का व्यक्ति पहले साधारण हत्याकांड में आरोपी बनता है और एक यादव अपनी न्याय की गुहार के लिए एक समुदाय विशेष के पास जाता है जिसको इस तरह से भ्रामक और उसको सेटिंग करते हुए अनावेदक जो बोथरा है उसके पास भेजा जाता है और 32 लाख रुपए मांग की जाती है। ये सारे संशय को जन्म देती है। गहन जांच की आवश्यकता है। ऐसे कट्टर और भ्रामक समाचार फैलाने वाले लोग कवर्धा में हैं जो इस मानसिकता से मोनोपोली क्रिएट करके काम कर रहे हैं। हिंदू समाज को लड़वाने का एक प्रोपेगेंडा इन्होंने तैयार किया इस पूरे मामले पर। सामाजिक रूप से इस मुद्दे को उठाना चाहा लेकिन असफल रहे, क्योंकि सत्य की हमेशा जीत होती है। चाहे वो प्रशासन की तरफ से
डिसॉल्व हुआ, चाहे मेरी खबरों के माध्यम से डिसॉल्व हुआ, चाहे आप सब के माध्यम से डिसॉल्व हुआ, वो जो प्रकरण है वो सारे विषय मैंने रख दिए हैं आपके सामने और सारे साक्ष्य भी हैं मेरे पास और वीडियो भी मैं आपको शेयर कर देता हूं। वो बताएं कि वो दुग्गल साहब की भूमिका में अपने आप को क्या साबित करना चाहते हैं। वो बताएं कि वो डॉक्टर हैं, वो जमीन की खरीदी बिक्री करने वाले भूमाफिया हैं, कि वो एक पत्रकार हैं, कोई एक राष्ट्रीय पार्टी के नेता हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, सर्वश्लोक है ये गीता का, कि जब जब धरती पर पाप बढ़ेगा तब तब मैं अवतरित होऊंगा। हम समाज के चौथे स्तंभ हैं और हमारी काम ही है कि लोगों को इस तरह से जो जुड़े मामले हैं उनकी सत्यता को प्रकाशित करना। मैं केवल इस प्रेस वार्ता के माध्यम से सच्चाई सामने लाना चाहता था। मेरी मंशा नहीं है किसी प्रकार की शिकायत की, लेकिन आज 1 जुलाई है, हमारे देश में नए कानून की स्थापना हुई है, नए कानून लागू हुए हैं। मैं इस प्रेस वार्ता और आप सबके माध्यम से ये चाहता हूं कि इस पूरे मामले पर जिले के जो तहसील संघ हैं, जो तहसीलदार पटवारी संघ हैं, वो स्वस्फूर्त संज्ञान ले। इस तरह की बदनामी करने वाले लोगों के तरह इनका बायकाट करें। जिले के जिलाधीश महोदय को कहना चाहता हूं कि ये पूरा जो मामला है उस पर तत्काल एक्शन करें, लैब की जांच करें, डॉक्टर लिख रहे हैं उनकी जांच करें, वो जमीन से जुड़े इनके कितने मामले लंबित हैं जिले भर में उनको जांच करें और इस मामले को गंभीरता से ले। और सच्चाई आपके सामने है, 32 लाख रुपए के एवज में ये पूरा ढोंग और ढकोसला और ये प्रपंच रचा गया है। धन्यवाद।